प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहे हैं कि वे बरसकर धरती की जो गर्मी है उसको शांत करें और यहाँ पर नवजीवन का प्रसार करें। चलिए देखते हैं कि कवि का जो आह्वान है वो किस प्रकार से है और वो क्या क्या कहते हैं उत्साह कविता में। हम पहले एक जो पद है इसका वो लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, बादल गरजो, बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, घेर 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 कर किसको, गगन को, आसमान को, धाराधर धाराधर यानी बादल, हे बादलों तुम आसमान को घेर लो, चारों तरफ से आसमान को घेर कर घोर बारिश करो, बहुत तेज बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले, अब लेखक को या कवि को जो बादल हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, ललित ललित बहुत सुंदर, क्योंकि नीचे गर्मी है और जब बादल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कैसे, काले घुंघराले, काले काले जैसे घुंघराले बाल होते हैं उस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। और आगे कवि कहता है, बाल कल्पना कैसे पाले, और ऐसे लग रहा है जैसे कि उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। इस प्रकार से बादल जो है उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और उनकी तुलना घुंघराले बालों से, यानी बालकों के जो छोटे बच्चों के जो घुंघराले बाल होते हैं उस प्रकार से उनकी कल्पना की गई है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि यानी बादलों के उर यानी हृदय, बादलों के हृदय में क्या है, विद्युत की छवि, विद्युत यानी बिजली की चमक है, बिजली का सौंदर्य है। जब काले काले बादलों में बिजली चमकती है तो बहुत ही सुंदर नजर आती है और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, बादलों के हृदय में क्या है, विद्युत की, बिजली की सुंदरता है। और तुम कवि जिस प्रकार कवि अपनी शब्दों से, अपनी प्रेरणास्पद कविताओं से लोगों को प्रेरित करता है, उनमें नई जान फूंकता है, वैसे ही बादल भी अपने पानी की बूंदों से धरती और समस्त जीवन में नई जान फूंकने वाले हैं। और फिर कहते हैं वज्र छिपा, यानी कि अपने अंदर जो बिजली रूपी वज्र है, बिजली मत वो करो, वज्र को छिपा लो, नूतन कविता फिर भर दो। और पानी जो है, पानी रूपी नूतन कविता, नई कविता से इस पूरी धरती को भर दो, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि कहता है कि हे बादलों गरज कर बारिश से इस पूरी पृथ्वी की जो गर्मी है उस गर्मी को समाप्त कर दो, और उस गर्मी को समाप्त करने के लिए घनघोर बारिश करो। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं फिर क्या कहते हैं। अगली पंक्तियों में फिर कवि कहता है कि बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल व्याकुल, क्या है कि जो विकल विकल व्याकुल थे, उन्मन उदास थे सभी जन, क्यों, किस कारण से, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के, दुनिया के, निदाग गर्मी, दुनिया में गर्मी के कारण सकल जन, सभी लोग गर्मी के कारण बेहाल थे। और फिर क्या होता है, जब चारों तरफ बहुत गर्मी से सारी दुनिया बेहाल सी रहती है तब क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से, अब अज्ञात दिशा से मतलब ये नहीं होता कि इसी दिशा से बादल आएंगे, किसी भी दिशा से बादल आते हैं। अनंत के घन, बहुत, जिनका कोई असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है, इतने बादल उठकर आते हैं। तप्त धरा, तपती हुई धरती, गर्म धरती, जल से फिर शीतल कर दो। और फिर कहता है कि जब इतने बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं आसमान में, अज्ञात दिशाओं से, पता नहीं कौन सी दिशा से आए हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि जो गर्मी के कारण धरती तप रही है, गर्म हो रही है, उसको जल से दोबारा शीतल कर दो। इसलिए
हे बादल गरजो, बादल गरज कर घन घोर बारिश करो। तो ये जो कविता थी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादलों का इसमें आह्वान किया गया था कि वे जो हैं वो धरती पर आएं और आने के बाद धरती की जो गर्मी है उसको शांत करें। अब इसी प्रकार से अगली जो हमारी कविता है, इस पाठ में हमारे पास दो कविताएं हैं। एक उत्साह जो हमने पढ़ ली और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने जो है वो फागुन का महीना जो होता है उस महीने की जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। फागुन यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में जो वसंत ऋतु का आगमन होता है उस मौसम की सुंदरता का वर्णन किया है कि कैसे सुंदरता है। अब यहाँ कहता है, कवि कहता है कि अट नहीं रही है। अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि जो फागुन की बसंत ऋतु की जो आभा है, सुंदरता है, वो आंखों में समा नहीं रही है। अर्थात कि जहां पर भी देखो हर तरफ रंग बिरंगे फूल हैं और उन फूलों को देखने का, सौंदर्य को, हरे भरे पेड़ हैं, फूल हैं और उसको देखने का इतना मन होता है कि नज़र वहाँ से हटती ही नहीं है। इसलिए कहता है कवि कि आभा जो है किसकी, फागुन की यानी कि वसंत की जो आभा है वो आंखों में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब यहाँ वसंत को का मानवीकरण किया गया है एक किस्म से। वो कहते हैं कहीं सांस लेते हो, तुम सांस लेते हो, सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी तुम्हारी सांसों में जो खुशबू है वो खुशबू हर घर में महक जो है वो चली जाती है और घर घर को महक से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम, यानी कि नभ में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो।